नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू से एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है जो कि डोगरों के हक की बात करती है, डोगरों को आगे ले जाने की बात करती है और डोगरों के स्वाभिमान की बात करती है और जिनका एक स्लोगन है जय डुग्गर जय डोगरा। मैं बात कर रहा हूं डोगरा स्वाभिमान संगठन की। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के वाइस प्रेसिडेंट पुष्पिंदर चाड़क जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पुष्पिंदर जी, क्या कहेंगे कि आखिरकार क्यों डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए जी, आप 1947 के बाद का पूरा इतिहास देख लीजिए। जो चीज़ भी डोगरों के साथ हुई है, क्योंकि कश्मीरी राज आ गया तो डोगरों की कहीं भी नहीं चली। 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन जो हमारा जम्मू प्रोविंस है, जहाँ आप मान लीजिए डोगरा जो हमारा राज था, हम 47 के बाद गुलाम हुए हैं, ना कि हम पहले गुलाम थे। आप देखिए, हमारे साथ हमारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, क्या हम कश्मीरियों से कम थोड़ी हैं? हमारे साथ वहाँ पे भी इंटरव्यू में हमारे बच्चों को नंबर नहीं मिलते हैं। हर लिहाज से आप किसानों के बारे में चले जाइए, जॉब क्लास में चले जाइए, आप पढ़ाई में चले जाइए, हमारे साथ हर जगह भेदभाव होता आया है। डोगरा स्वाभिमान संगठन जब शुरू हुआ तो वो पहला जो हमने स्टार्ट किया था वो रसाना वाला जो मसला हुआ था, वहाँ से डोगरा स्वाभिमान संगठन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ हमारी डिमांड थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो। उस टाइम गवर्नमेंट भी बीजेपी की थी। हम चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई इंक्वायरी करवाए। आपने देखा होगा, जो हमने एक बहुत बड़ी कूटा मोड़ में रैली करवाई थी, उसका भी यही बताना था कि जम्मू के लोग जो चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए भी हमारी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो पाई। तब हमें लगा कि जम्मू को जब तक हम पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने नहीं बनाई इस डोगरा स्वाभिमान जो पार्टी बनने जा रही है। ये लोग हमें बोल रहे हैं कि आप पार्टी बनाइए, जम्मू की पार्टी बनाइए। उस बेस पे हम अब पॉलिटिकली आ रहे हैं। हमें डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनानी पड़ेगी। लेकिन जब हम पहले थे तब हमने नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाया था, एक डोगरा स्वाभिमान संगठन जो डोगरों के स्वाभिमान के लिए लड़ेगा। लेकिन कश्मीर की ए बी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली की ए बी पार्टी है, दोनों ने ही जम्मू को हमेशा नज़रअंदाज किया है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जम्मू की एक अपनी पार्टी बनाएं जो डोगरों के स्वाभिमान के लिए लड़े। तो पूछना, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या डोगरा स्वाभिमान संगठन इलेक्शन में भाग लेगा? बिल्कुल लेगा। हम पूरी की पूरी जो जम्मू प्रोविंस की 37 सीटें हैं, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। तो पुष्पिंदर जी, अभी तक लाल सिंह का कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया कि उन्होंने बीजेपी से कोई नाता तोड़ा है। तो क्या कहेंगे, अगर जब तक उनका बयान नहीं आएगा तो किस तरह से वो दूसरी पार्टी जो है इलेक्शन वो लड़ सकते हैं? देखिए, जब रसाना वाला मसला हुआ था तो चौधरी साहब ने वहाँ पे रिज़ाइन किया था। चौधरी साहब ने रिज़ाइन करने के बाद मुझे किसी एक भी प्रोग्राम में बता दीजिए जबकि चौधरी साहब ने वहाँ बीजेपी के प्रोग्राम में गए हों। उन्होंने बीजेपी पे भी दबाव डाला था कि वो सीबीआई इंक्वायरी करवाए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करवाने में बीजेपी जो है वो असफल रही। तब से हमने अपना संगठन स्टार्ट किया। अगर बीजेपी को लगता है कि चौधरी साहब गलत कर रहे हैं तो वो बीजेपी भी तो उनको निकाल सकती है ना जी। तो मसला छोड़ने का नहीं है। लेकिन हम फिलहाल जो चौधरी साहब हैं वो डोगरों के स्वाभिमान के लिए बात कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं और मुझे लगता है पूरा जम्मू प्रोविंस भी हमारे साथ है। तो बीजेपी जहाँ तक छोड़ने की बात है, वो जब तक हम आज भी अड़े हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि जिसमें बीजेपी जो है वो असफल रही। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।